Good morning class. Welcome to Roots to Root. This is Shahbaz Khan and today we are going to teach you how to create realistic eyes. अब तक मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखा चुका हूँ, पर्सपेक्टिव, कार्टून कैरेक्टर्स और बहुत कुछ मतलब। तो आज की क्लास में मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंट करा जाए। बच्चों ने कार्टून्स तो काफ़ी सारे बनाए हैं, क्यों ना थोड़ी सी अब रियलिस्टिक आर्ट की तरफ बढ़ें और रियलिस्टिक ड्राइंग की तरफ बढ़ें। क्या होता है कि कई बार हम कार्टून्स बनाते बनाते ऊब जाते हैं, हमें लगता है कि यार थोड़ा सा ना क्रिएटिव होना ज़रूरी है, थोड़ा सा रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे बच्चे जब ड्राइंग्स की बात करते हैं या स्केच की बात करते हैं तो लोग उनसे ये प्रेफर करते हैं क्या आप पोर्ट्रेट बना सकते हो, क्या आप किसी का भी चेहरा बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। और चेहरा बनाने के लिए जो चेहरे का एक सबसे बेहतरीन या सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वो होती है आइज़। अगर आपकी आइज़ रियलिस्टिक नहीं लग रही हैं तो सब कुछ बेकार है। तो आज की क्लास में हम आंखें बनाएंगे और खूबसूरत आंखें बनाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आंखों के साथ साथ आपको आंखों के एक्सप्रेशंस को भी बता सकूं और किस तरीके से आंखों के अंदर एक अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं वो भी बता सकूं। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास वाइट शीट है और थोड़ा सा ना कभी कभार क्या होता है कि जो ड्राइंग है वो विजुअल नहीं होती, इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं डार्क पेंसिल का यूज़ करूँगा। ये जो डार्क पेंसिल है ये बेसिकली 6B है। ये ड्राइंग पेंसिल है। बी आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, बी के साथ जब नंबर प्लस होते हैं तो उतनी ज़्यादा पेंसिल डार्क होती रहती है। जैसे कि HB में जब हम 2 प्लस करते हैं तो 2B और डार्क होगा, 3 प्लस करते हैं तो 3B 2B से और ज़्यादा डार्क होगा, ऐसी 4B 5B और 6B उससे ज़्यादा डार्क होगा। अब तक के सबसे डार्केस्ट जो शेड होता है हमारा पेंसिल में वो होता है हमारा 12B, ठीक है। और लाइटर शेड की बात करें तो वो होता है हमारे 6H, ठीक है। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि हम एक एंगल क्रिएट कर लें हम, ठीक है। मैंने एक सीधी लाइन ली है यहाँ पर, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन ली है। आई होप थिंक सो कि वो विजुअल होगी, ठीक। और ठीक इसी लाइन के तहत मैंने एक और सीधी लाइन ली है, ठीक है। एकदम ऐसा जैसे कि एकदम एक प्लस का मार्क होता है, ठीक। अब मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आप एक प्लस का मार्क देख रहे हैं, ठीक है। अब इस प्लस के मार्क के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक कॉन बनाता हूँ, इस प्रकार का कॉन। अब ये कॉन किस काम में आएगा किस काम में नहीं मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक कॉन देख रहे हैं, ठीक है, एक परफेक्टली एक कॉन। तो अब अगर हम इस कॉन से एकदम स्ट्रेट में एक लाइन लेते हैं, ठीक इस प्रकार से और इस प्रकार से, तो हम लोगों को पता चलता है कि हमें एक एंगल मिल गया। कई बार जब हम आईज बनाते हैं तो जो हमारे आंखों का बीच का गैप है उस गैप में हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जांपल के लिए ये देखिए, जो मैंने स्ट्रेट लाइन ली ये मेरा ट्राइंगल है, मेरे फेस को आप देख सकते हैं ऐसे मेरा ट्राइंगल है, ये जो मैंने लिया है इस टाइप से। और अगर मैं इस ट्राइंगल से सीधे यूं करता हूं तो मेरा जो आंख का एक पॉइंट है यहाँ पर नोज के जो नोस्टिल है वहां से एकदम सीधाई में एकदम स्ट्रेट लाइन में मेरे को फर्स्ट आइज का लुक मिल जाता है। ऐसे ही अगर मैं नोज के सीधे पॉइंट से अगर रखता हूं तो मुझे दूसरा आइस के लिए पॉइंट मिल जाता है और मेरे को बीच में जो आइस का गैप है वो एक पर्टिकुलर अच्छा खासी गैप मिल जाता है। तो ठीक है, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लाइंस को बना के चलेंगे। अब हमारे पास एक ये सेंटर लाइन भी है, अच्छा खासी स्पेस भी है हमारे पास। तो अब हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं रियलिस्टिक आइस को। तो जब हम आइस बनाते हैं तो हमारे लिए कोशिश ये रहती है कि जो हमारी अपर आई लैशेज है वो हमारी डार्क रहे। तो मैं ऊपर वाली जो आई लैशेज हैं उनको पहले बनाऊंगा और उनको डार्कर करूंगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक। फिर इसी प्रकार मैं इसमें एक और लाइन दूंगा, ठीक है। अब यहां पर इसी पॉइंट से हम एक हल्का सा कट और यूं कर्वनेस के साथ। अच्छा, अभी हमें इस चीज में एक ध्यान जो रखना है वो चीज ये है कि जो हमारी आईज है ऊपर की आईलैशेस डार्क रहेगी और नीचे की आईलैशेस लाइट रहेगी। ऐसा क्यों है, किस लिए, उसके पीछे का भी रीजन मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। समझो, यहां पर एक छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को, वो समझने की कोशिश करना। ये एक सर्कल है, जो हमारे फेस में आईबॉल फिट होता है या फिर आईबॉल जो हमारा सेट होता है फेस के अंदर वो किस प्रकार से फिट होता है, जिस वजह से हमारी जो ये अपर आईलैशेस है या फिर जो अपर वाली जो आईब्रोज तो नहीं कहेंगे, हाँ, जो पलके हैं हमारे आईलैशेस वो कैसे उभर कर आते हैं, नीचे वाली जो
पलकें हैं वो बहुत कम नजर आती हैं। देखते हैं ना हमारी ऊपर की जो आईलैशेस होती है काफी उभरी हुई होती है, हमारा ऊपर वाला जो आइज का पॉइंट होता है काफी ज्यादा विजुअल होता है रेदर देन नीचे वाला एकदम गड्ढे के अंदर चला गया होता है। तो जो मान लीजिए ये सर्कल है और जो हमारी आइज फिट होती हैं हमारे फेस के अंदर, ये हम एक साइड पोज लेते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक अटपटापन है, इस तरीके से यूं, आई होप थिंक सो कि आपको विजुअल होगा। तो ये जो आईज है हमारी, ये हमारी यहां पर थोड़ी सी टेढ़ी फिट होती है। टेढ़ी मतलब कि थोड़ी सी टिल्ट होती है, हल्की सी झुकी होती है यहां पर इस प्रकार से, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, हमें यूं, ये आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा ज्यादा कवर अप हो जाता है और जो ये चीज है हमारी साइज में, साइड्स में, ये कम। अब अभी आपको यहां पर आराम से एक चीज देखने को मिल गई होगी, ठीक है। तो ये साइड फेस में हमारी इस प्रकार से आइज जो होती है सेट होती है, यहां देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से। तो जिस वजह से हमारे अपर आईलैशेस जो होते हैं डार्क हो जाते हैं और जो नीचे वाले जो ब्लो आईलैशेस होते हैं वो हमारे लाइट रहते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ जो हमारी आंख होती है ज्यादातर हमारी बाहर की तरफ नजर आता है, ये वाला जो हमारा आई बॉल का पार्ट है, ठीक है। तो हम अभी वापस चलते हैं अपनी आइज की तरफ, ठीक है। आई होप थिंक्स हो कि आपको ये जो इसकी कैलकुलेशन है, जो मेजरमेंट है, आपको समझ में आया होगा। वापस अपनी आंखों की तरफ आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया है कि पिछले वाले डायग्राम में, हमारे इस वाले में, कि जो आई का जो फिटिंग होती है वो थोड़ी सी टिल्ट होती है, तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारी आई बॉल का जो ब्लैक वाला पार्ट है जिसको हम रेटिना कहते हैं, वो ज्यादातर क्या होता है उसमें बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि एक राउंडनेस लेकर नहीं आते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी जो नीचे वाला एरिया आप देख रहे हैं उधर स्पेस छूटेगा और नीचे की तरफ हमें एक अच्छी पर्टिकुलर परफेक्टली राउंडनेस लाइन मिलेगी, जबकि ऊपर की तरफ क्या है हमारा कनेक्ट हो जाता है सर्कल, ठीक है। अब बेफिक्र रहिए, अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी तो मैं भी क्लास को रिपीट करूंगा, जितना भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है इसको मैं फिर से रिपीट करके समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब इसी के ठीक बीच में हम एक ब्लैक डॉट बनाएंगे और क्या करते हैं हम उसको अच्छे से फिल कर देते हैं और इसमें एक छोटा सा एक गोला भी बना देते हैं ताकि वो हमारा हाइलाइट्स के काम आए, ठीक है जी। यहां पर ये हमारा हो गया। अब इस पे मैं यहां पर हल्का सा एक ऐसा, और ये आपको मिल गई एक खूबसूरत सी आईज, ठीक है। तो हमारी पहली आंख बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होगी, आई होप थिंक्स ओके। और आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी उस पर शेडिंग भी मार सकते हो, ठीक है। तो हमारी पहली आइज हो गई कंप्लीट। अब इसी प्रकार से हम दूसरी वाली आंख को भी हम बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी लड़के की आंख है तो मैं इसकी जो पलकें हैं उसको ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, छोटी छोटी रखे रहने दूंगा मैं, ठीक है। जब मैं एक लड़की की आंख बनाऊंगा तो उसको मैं थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, किस तरीके से बनाऊंगा बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए तो हम अभी अपनी दूसरी आंखों की तरफ चलते हैं। तो इसी पॉइंट से सिधाई में एकदम हम एक और इस टाइप से एक शेप लेंगे थोड़ा सा राउंडनेस के साथ, यहाँ पर ये पॉइंट ऐसा, और फिर ठीक उसी प्रकार से हमारा नीचे की तरफ हल्का सा, यहाँ पर ना ये चीज देने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है जी। अब वही सेम प्रोसेस हमारे यहाँ पर रहेगा। अच्छा, एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि हमने जो दोनों आई बॉल को रखा है वो हमने सेंटर में रखा है, ठीक है, एकदम सेंटर में रखा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी ये फ्रंट पोज है, इसको हम फ्रंट पोज की तरफ ही लेके चलेंगे, कोई भी साइड पोज नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम इसमें भी शेडिंग कर देते हैं हल्की हल्की भाई जी, इस प्रकार से, और हल्का से एक एक डॉट इधर दे देते ताकि वो लाइटिंग के काम आ जाए हमारा, ठीक है जी। और ये हमारा एक बेहतरीन आई बॉल बन गया हमारा ये भी, ठीक है। और ये ऐसा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इस पे भी एक ऊपर की तरफ एक लाइन दे देते हैं जो कि एक कट या कर्व होता है,
ये वाला, ठीक। अच्छा, एक चीज जो हम लोग बनाना भूल जाते हैं वो ऐसे एक कट जाता है हमारी आइज के अंदर, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को फील होगा कि हमारी आंखों के अंदर एक कट होता है, वो है वो। और ठीक यहाँ पे भी वो कट जाना जरूरी है, ठीक है। तो अभी तक हमारी दो आईज हो गई, जो दोनों की दोनों रियलिस्टिक नजर आ रही हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हम आईब्रोज कैसे बनाएं और किस तरह से बनाएं, क्योंकि आईब्रोज का बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आईब्रोज के बिना तो पूरी कहानी अधूरी होती है ना। तो आईब्रोज बनाने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के एक सेंटर पॉइंट ले लो आप यहाँ पर, और आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो। और अभी हमारा एक शांत स्वभाव वाला कैरेक्टर है जिसकी आइज हमने बनाई है, एकदम सिंपल, जो कि फ्रंट पोज में देख रहा है, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, एक बेसिक नॉन एक्सप्रेशन फेस है, तो हम उसी के हिसाब से आइज बना रहे हैं, ठीक है। तो पीछे की तरफ से जो आईब्रोज रहेंगी वो पतली रहेंगी, जैसी वो आगे की तरफ आएंगी तो वो मोटी हो जाएंगी, ठीक है। तो पहली आईब्रोज आपको नजर आ गई होगी, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से हम इन दोनों पॉइंट के एक सेंटर लेकर और ये बना दिया हमने दूसरी आईब्रोज, ठीक है। ध्यान रहे आगे से, अच्छा ये भी एक लेवल मैच करना होगा हमें, आगे से वो आईब्रोज मोटी रहेंगी और पीछे से वो आईब्रोज पतली रहेगी, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास दोनों आईब्रोज है। अब क्या करना चाहिए हमें, ऑब्वियसली हमें इसमें शेडिंग कर देना चाहिए जिससे कि वो और अट्रैक्टिव लगे। तो मैं क्या करूंगा, इसमें ये इस प्रकार से मैंने इसमें शेडिंग भी कर दी, ठीक है जी। और अगर थोड़ा सा और एस्थेटिक करना है तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको ना थोड़ा सा डार्क कर दो, ताकि सेंटर में हमारी थोड़ी सी लाइटिंग आ जाए। और शेडिंग भी एक मतलब बालों का एक फील आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे जो एक इस तरीके से जैसे मैंने पेंसिल को चलाया है, वहां पर एक बालों का एक फील आ रहा है जो हमारे आईब्रोज में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और बन जाता है। सो ये हमारे एक फ्रंट फेस की आईज हैं, जो कि मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी नज़र आ रही होंगी और अट्रैक्टिव भी लग रही होंगी। अब जो हमारा दूसरा सवाल था वो था कि हमें आइज़ को, अगर यही आइज़ है और इस आइज़ को अगर हमें कन्वर्ट करना है एक फीमेल की आइज़ में, तो उसमें क्या फ़र्क हो सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एक फीमेल और मेल की आइज़ में क्या फ़र्क होता है, मैं दिखा देता हूँ। छोटा सा फ़र्क है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो इनकी पलकें हैं उन पलकों को हमें बहुत ही अच्छा, पलके बनाने के दौरान बच्चे पता है गड़बड़ क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है। आप सीधे 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 गड़बड़ कर दोगे, सब कुछ खराब हो जाएगा, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको क्या करना है, पलकों को कभी भी इस प्रकार से सीधे सीधे, जैसे होता है ना तीलिया बच्चे लगा देते हैं, उसमें तीलियों की तरह नहीं लगाना है, सीखे नहीं लगानी है। इसमें हमें कर्वनेस देनी है, एक राउंडनेस होनी चाहिए, एक तरफ हल्की सी झुकाव होना चाहिए, मोटी और पतली लाइंस का यूज होना चाहिए। तो मैं जो आईलैशेस बनाऊंगा, ये देखिए पीछे से मोटी है, जहाँ से हमारी पॉइंट जो है आईब्रोज को टच कर रहा है वहाँ से वो मोटा है, और फिर जहाँ पर ये हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ से वो पतली होती चली जा रही है। देखा है ना वो जो ओल्ड मूवीज़ में हमने नोटिस करा होगा कि जब काजल लगाया जाता है या फिर कुछ भी लगाया जाता है तो आंखें बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाती हैं, तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है। हम यहाँ पे भी सेम चीज़ कर देते हैं, टिल्ट करते हुए हम थोड़ा सा झुकाव के साथ साथ, और ये हमारी पलके, अब ये पलके और ज़्यादा खूबसूरत लग रही होंगी आपको। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूँ इन पलकों को एक कट दे देते हैं, इसी प्रकार से यूँ राउंडनेस। अब यहाँ नीचे की बात करें तो हमें नीचे कैसी आईलैशेस दिखानी चाहिए, ऐसे छोटी 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 छोटी, बहुत ही बारीक, और बीच में आते आते तो वो बहुत हल्की हो जाती है, ठीक है जी। इस प्रकार से ये हमारा आइज हमारी बन गई है, फीमेल की आइज बन गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये एक फीमेल की आइज है,
तो इनकी आईब्रोज भी चेंज होनी चाहिए, बेशक चेंज होनी चाहिए, तो हम इसको भी चेंज कर देते हैं। अब फीमेल की आईब्रोज में और मेल की आईब्रोज में क्या फ़र्क होता है? मेल की आईब्रोज जो होती है थोड़ी सी मोटी होती है और फीमेल्स की जो आईब्रोज होती है वो थोड़ी सी पतली होती है पीछे की साइड से। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको एडिट करेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये पीछे से हमने इनको पतला कर दिया है और आगे से ये बस थोड़ा सा एक पतलापन लेकर आना जरूरी होता है, ये इस प्रकार से, ठीक है। अभी ये जो हमारी पहले जो हमारी आईज थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही हैं, है ना, ठीक है। और एक सिंपल स्टेप बताता हूं आपको, अगर आप समझने की कोशिश करो तो, ठीक है। आप ऐसी एक शेप बनाइए जैसे कि ये है, ठीक है। मान लीजिए ट्रेन का एक डब्बा है इस तरीके से, फिर उस डब्बे को आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ एक कोन लगाना है उस डब्बे में, ठीक है। अब इन दोनों कोन को कनेक्ट कर दो और फिर इसको फिलिंग कर दो। याद रहे कि मेल की आईब्रोज जो होती है थोड़ी सी डार्क और थिक होती हैं, है ना, बोल्ड है ना काफी ज्यादा, तो इस प्रकार से ये मेल की आईब्रोज बन जाएगी, ठीक है। फीमेल की आईलैशेस कैसे बनेंगी? जब हम फीमेल की आईलैशेस बनाते हैं तो यहां पर आप फोकस करेंगे, देखिए जो फीमेल की आईलैशेस होती हैं, हमें ध्यान रखना है कि आईलैशेस जो अपर आईज का जो हमारा एक एरिया है, मान लीजिए एक हमारा ब्लो आईज वाला एरिया, एक अपर आईलैशेस वाला एरिया है, तो जो हमारी अपर आईलैशेस वाला एरिया उसको हमें डार्क रखना है और उसमें हमें इस प्रकार से झुकाव के साथ धीरे धीरे ऐसे टिल्ट करते हुए हमें लाइंस बनानी है। ध्यान रहे जो लाइंस होनी चाहिए ये मोटी और पतली होनी चाहिए, यानी कि जब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं इस वाले पोर्शन से तो ये मोटी होगी और जहां पर हम इस लाइंस को खत्म कर रहे हैं तो ये पतली होती चली जाएगी, है ना, इस प्रकार से। तो ये देखिए हमारी जो फीमेल्स की आईलैशेस होती हैं वो बन जाती हैं, ठीक है, और वो और ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगती हैं। ये इस तरीके से हमारा ये, अब आपको एक फील आ रहा होगा कि हाँ ये एक फीमेल की आईलैशेस है, हुआ ना, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इनकी जो अगर हम आईब्रोज की बात करें, पीछे से आईलैशेस आईब्रोज जो होती हैं गर्ल्स की वो पीछे से बहुत ज्यादा पतली होती है और आगे से थोड़ी सी मोटी होती है, ये इस तरह से। लास्ट में हमें एक ऐसा एक कर्व भी देना होगा हमें, तो इस तरीके से हमारी आईलैशेस और आईब्रोज दोनों निकल जाएगा। आईज की शेडिंग कैसे करनी है? शेडिंग करने के लिए मान लीजिए मैंने आईज बनाई है, ठीक है, इस तरीके से ये मेरा आई बॉल है, ठीक। अब हमें इस चीज का ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, जो हमने आई बॉल बनाया है उसकी जो राउंडनेस है नीचे की तरफ ज्यादा राउंडनेस आनी चाहिए, ऊपर की तरफ वो एक कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा ज्यादा राउंडनेस के साथ दिखना चाहिए, जैसे कि कोई हाफ बॉल, ठीक है। आईलैशेस आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। हम शेडिंग की बात करते हैं तो हमें सेंटर में एक गोला बनाएंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। अब उस गोले के अंदर हम एक छोटा सा गोला और बना देंगे, ठीक। जब वो छोटा सा गोला बना देंगे तो हम एक छोटा सा गोला एक बाहर की साइड भी बना देंगे यूं, है ना। अब जो हमारा सेंटर वाला गोला है उसको हम पूरा बहुत अच्छे से डार्क कर फिल कर देते हैं, एकदम डार्क। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप डार्क पेंसिल का यूज करें, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 6B पेंसिल है, तो आप भी डार्क पेंसिल का यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये इस तरीके से हमने शेडिंग हल्के हल्के हाथ से फिल कर दिया, तो ये हमारी शेडिंग भी हो गई, खूबसूरत सी शेडिंग हो गई हमारी है। और लो ये हमारे आईलैशेस भी तैयार हो गया हमारा ये यूं। तो हमारा पहला स्टेप हो गया क्लियर। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 वो क्या है हमारा, कि अगर हमें आइस के अंदर एक्सप्रेशंस लेकर आने, जैसे कि अग्रेशन लेकर आना है, हैप्पीनेस लेकर आनी है, तो हम ये कैसे पैदा कर सकते हैं? शुरुआत करते हैं अग्रेशन से। अगर हमें किसी भी आइस के अंदर दिखाना है कि बहुत ज्यादा गुस्सा है, अग्रेशन है, एंगर आ रहा है, तो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ओके।
सबसे पहले सेम सेंटर लाइन, वही प्लस का मार्क रहेगा हमारा, ठीक है। अभी हम एक मेल की आइज बना रहे हैं, ठीक, ध्यान रहे वही कौन को हम फॉलो करेंगे। फिर हमने यही एक स्टेप को अगेन करा, ठीक। अब मुझे बनाना है गुस्से वाला आदमी जिसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा है, अग्रेशन है और उसको बहुत ज्यादा एंगर आ रहा है, तो हम यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये यहां पर मैं इस प्रकार से, अच्छा जब मैं अग्रेशन वाली आइज बना रहा हूं तो यहां इस वाले पॉइंट को ना थोड़ा सा झुका देता हूं मैं यहां पे यूं, ठीक है, ऐसे और ऐसे और ऐसे। यहां पर हमारी ना कट टू कट थोड़ी सी अग्रेशन में चलेंगी चीजें, ठीक है। अग्रेशन है और क्या कहते हैं, यहां पे मैंने ये फर्स्ट, ठीक है। यहां पर हम नोटिस करेंगे कि यहां पर हमने खास तौर पे ध्यान दिया है कि हमारा आई का जो एक कट है ना वो चेंज हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा दब गया है हमारा, ठीक है। तो हमें इस हिस्से को दबाना है, ठीक। आई बॉल बनाएंगे हम अच्छे से, और ये हम इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो आईब्रोज है हमारी, इसको हम यहां पर कनेक्ट करेंगे। काफी ज्यादा इसमें हमें टच करना पड़ेगा आईब्रोज को हमें, तो इस तरीके से यहां पे पीछे से पतला और यहां से थिक आईब्रोज लेते हुए हमें, और ऐसे एक लाइन देनी होगी हमें, ये टच हुआ, ठीक है। एंगर नजर आ रहा है ना वो आईज में, क्यों आ रहा है नजर, क्योंकि वो एंग्री लग रहा है। कैसे, बिकॉज इसकी जो आईब्रोज है वो नीचे की तरफ आ चुकी है। ऐसे हम दूसरी वाली आईज को कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा हमारा, यूं इस तरह से, और ये हमने ऐसा इसको यहाँ पे ये हमने इसको ऐसे फिल कर दिया, और यहाँ पर हमने हल्का सा शेडिंग कर दिया, और वही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर रिपीट करा। ध्यान रहे हमें ये वाला कट बहुत ज़्यादा डीप डाउन झुकाना है, दबाना है, और फिर हमने वही चीज़ करी जो हमने दूसरी साइड्स पे करी। मोटी और थिक आईब्रोज, तो अभी हमें यहाँ पर एंगर नज़र आ रहा है, जो हमारा कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा गुस्से में है। साथ में हम चाहें तो थोड़ी सी ऐसी चीज़ें दे सकते हैं, और चाहो तो ऐसा कुछ, जिससे क्या है कि आपके कैरेक्टर और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है कि हाँ उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है और खुंदक आ रही है इसको, ठीक है। यहाँ से हमें थोड़ा सा दबाना होगा, थोड़ा सा कम दबा है वो, ठीक है। एकदम इक्वलिटी के साथ हमें दबाना पड़ेगा। ये ऐसा, यहाँ पर हम इसको भी बढ़ा देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा एक एग्रेशन वाली आइज बन सकती है। अब अगर हम इसको कैरेक्टर को थोड़ा सा डीप डाउन लेकर जाकर जाना चाहते हैं तो हम लेके जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं चाहूँ तो मैं यूं और यूं करके इसके अंदर इसकी नोस्ट्रिल क्रिएट करके हम और ये यूं, और ये इस तरीके का, ठीक है।
आप लोगों को कुछ फील हो रहा होगा ये कौन सा कैरेक्टर जा रहा है। ठीक है, तो एक लग रहा है ना गुस्से में एक व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम चीजों को दबाते हैं यहाँ पर हम आईब्रोज की वजह से काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अब इसी कैरेक्टर को अगर मेरे को ना थोड़ा सा डेविलिश लुक देना है, शैतानी लुक देना है, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, देखो। ठीक है, ठीक है, अभी तक हमारा जो कैरेक्टर था गुस्से में था, अब हम उसको ना थोड़ा सा डेविलिश लुक देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डेविलिश क्या करेंगे हम, ये डेप्थ यहाँ पे क्रिएट करा मैंने, यहाँ पे भी डार्क कर टोन क्रिएट कर दी, और इसके चेहरे पर मेरे को एक स्माइल बनानी है। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक स्माइल बनानी है। जिससे पता चल रहा है कि थोड़ा सा शरारती या फिर एक खतरनाक सा एक फेस बना। और ज़्यादा अगर हम इसको डेविलिश बनाना चाहते हैं तो हम इसके माउथ वगैरह में टीथ वगैरह को हम दिखा सकते हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको भी बनाकर, अभी देखिए। तो जो मेरा कैरेक्टर है वो धीरे धीरे थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगने लगा होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चीज़ों को चेंज करने के साथ हमारे कैरेक्टर का पूरा जो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो एक नेचर है, सब कुछ चेंज हो जाता है। देख रहे हैं ना आप, है ना। अब ऐसे ही मैं एक क्यूट कैरेक्टर बनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, एक बच्चा है जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं और खूबसूरत है, वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तो मैं अब उस कैरेक्टर को बनाने की कोशिश करता हूँ रियलिस्टिक लेवल पे। ठीक है, एक और स्टेप है हमारा, तो ठीक है फिर से स्टार्ट करते हैं। ये वाला आई होप थिंक सो आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अच्छा भी लगा होगा आप लोगों को। एक और कैरेक्टर हम थोड़ा सा बनाते हैं। अब क्योंकि हम अब एक ऐसा कैरेक्टर बना रहे हैं जो कि किड है, और किड के साथ क्या होता है, एक चीज का ध्यान रखिएगा। जब हम एक बच्चे का फेस बना रहे हैं या फिर किसी भी गर्ल का फेस बना रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि उसके फेस के जो फीचर्स हैं उसको हमें सॉफ्ट लेवल पे बनाना है। आप पाएंगे कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो नोज होती है काफ़ी ज़्यादा शार्प कट नहीं होती, उनकी जो नोज होती है बहुत ज़्यादा सिंपल और सॉफ्ट होती है, और उनकी नोज और आइज़ के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा करीब होती हैं आइज़ और नोज़। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल हमें लेना है एक बच्चे के लिए, वो हम छोटा लेंगे। एक बच्चे की आँख बहुत ज़्यादा छोटी होती है और सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो ये मैंने ये एक ऐसा कट बनाया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसा ये चीज़ करी, और क्योंकि अब हम एक बच्चे के फेस बनाने वाले हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साथ में कि वो जो बच्चा है कितना ज़्यादा क्यूट है, कितना ज़्यादा मासूम है, इस सब चीज़ों को हमें ध्यान रखते हुए चीज़ों को बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप तैयार हो जाते। एक बच्चे की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बड़ा एरिया, एक राउंडनेस वाला एरिया जैसे लेके चलेंगे। ठीक, और ये हमारा ऐसे ही नीचे से भी एरिया लेके जाएंगे हम। ठीक, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसा रहेगा। राउंडनेस के साथ क्यूटनेस का ध्यान रखना है हमें। बच्चे की आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं और हल्की हल्की होती है, हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती हैं। याद ध्यान रहे कि दोनों लेवल, जो दोनों आईब्रोज हैं दोनों एक लेवल पर आए हमारी। ठीक है,
और ये अब हमने एक प्रोपोर्शन लिया है, एक रफ लिया है। अब हम इसको जो है कंप्लीट करते हैं, ठीक है। शुरुआत हम इधर से करते हैं। अब हमें एक खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चे की आईज बनानी है। तो ये इसके अंदर हमने एक और सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर एक और सर्कल। ठीक इसी प्रकार से हमने ये ऐसे एक और सर्कल बनाया, ठीक है। यहाँ पर दोनों आइज के लिए हमने सर्कल बना दिया। अब सेंटर में हमें दोनों के लिए एक एकदम इक्वल, कोशिश ये रहेगी कि दोनों जो सर्कल है सेंटर के वो इक्वल रहे, ठीक है। अब इन सर्कल के अंदर भी हमें कुछ सर्कल बनाने होंगे। एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें लाइटिंग के लिए जो हम सर्कल बनाते हैं ना बेटा, ये इन सर्कल को बनाने का मेन पर्पस होता है कि एक जो आंखों के अंदर जो हमारी एक लाइट है उस लाइट को हम बिल्डअप कर सके, ठीक है। तो ये देखिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डार्कर करेंगे इनसाइड, बहुत ज़्यादा डार्कर, ये इस ऐसे, ठीक है। तो अंदर वाला पॉइंट हमारा डार्क हो गया। ऐसे ही हमारा ये वाला पॉइंट को भी हम डार्क करेंगे। अब यहाँ पर भी मैं हल्का सा एक ऐसा सा पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि वो चीज़ और अट्रैक्टिव लगे। अब शेडिंग करेंगे हम दूसरी वाली। यहाँ पर जो है हमें शेडिंग जो करनी है वो इस वाला जो हमारा जो अंदर वाला आई बॉल का या फिर रेटिना वाला पॉइंट है उससे हमें लाइट शेडिंग करनी है। लेकिन ध्यान रहे जो हमारे साइड्स के एंगल्स हैं उनको हमें डार्कर रखना है, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ पर ऐसे शेडिंग मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मैं जल्दी से यहाँ पे भी शेडिंग कंप्लीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है और मुझे लग रहा है जैसे मैंने आज बहुत कुछ नहीं बताया, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आज की क्लास को लेकर। मैं काफ़ी कुछ बताना चाहता था बच्चों को, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता सकूँ। तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आईज आई हैं थोड़ी सी ब्यूटीफुल आई हैं और अट्रैक्टिव आई हैं। अब मैं इनमें क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ इनके जो आई लैशेज़ हैं उनको डार्क करूँगा, नीचे वाले को डार्क करूँगा, और ऐसे ही बस हो गया। यहाँ पर हल्के 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 पलके देंगे हम बच्चों की आइज़ में, ठीक है। और यहाँ पे इनकी जो पलके हैं ऊपर वाली पलके, उनको हम बड़ा बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। खूबसूरत लग रही हैं उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनकी जो आईब्रोज हैं उनको मेरे को लाइट लेवल पे बनाना होगा इस तरीके से, यूं। और ठीक इधर वाली आईब्रोज को भी हल्के हल्के आगे से वो डार्क होंगी और पीछे की तरफ जाते जाते वो लाइट हो जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज की क्लास में। आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है मेरे जो लास्ट वाली आइज है काफ़ी अच्छी आई है, जो एक किड की आइज बनाई है। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग फॉलो करें इन सारी चीज़ों को और नेक्स्ट क्लास में हम मिलें और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करें। सो बच्चों, रूट्स की आज की क्लास को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।